हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाईटेक हॉर्टिकल्चर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है माइक्रो प्रोपोगेशन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ये जो टॉपिक है माइक्रो प्रोपोगेशन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बनने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। बेसिकली माइक्रो प्रोपोगेशन का क्या मतलब है? हम बोल सकते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम प्लांट्स का मास मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम प्लांट्स को बना सकते हैं या उनका प्रोपोगेशन किया जा सकता है। माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब है कि आर्टिफिशियल मीडिया को यूज़ करके एसेप्टिक कंडीशंस में हम नए प्लांट्स बनाएं। अब वो प्लांट्स जो है वो डिफरेंट प्लांट पार्ट से बन सकते हैं। सपोज़ हम प्लांट का एम्ब्रियो लें, उससे माइक्रो प्रोपोगेशन की प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे प्लांट्स बनाएं, या फिर पॉलन ग्रेन्स ले, या फिर पर्टिकुलर कोई भी प्लांट पार्ट, चाहे वो स्टेम हो, शूट टिप हो, नोड्स हो, रूट टिप्स हो, कैलस हो, या फिर सिंगल सेल हो। कैलस का मतलब होता है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप, यानी कि अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे बोलते हैं कैलस। तो इन सारे प्लांट पार्ट्स को यूज़ करके हम बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ तैयार कर सकते हैं। यह है माइक्रो प्रोपोगेशन, यानी कि आर्टिफिशियल मीडिया में एसेप्टिक कंडीशंस में न्यू प्लांट्स को डेवलप करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन की प्रोसेस के थ्रू हम एक साथ बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। दूसरा, जो प्लांट्स तैयार किए जाएंगे वो यूनिफॉर्म ग्रोथ में होंगे, यानी कि उनकी हाइट वगैरह जो है वो सेम होगी, वो सेम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शो करेंगे। और इसके क्या एडवांटेज है? हम माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस से फ्री प्लांट मटेरियल को बना सकते हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोपोगेशन में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को लेकर उनको ग्रो करवाकर प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं, जिससे वायरस फ्री जो प्लांटिंग मटेरियल है वो हमें मिल जाएगा। इसके अलावा माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट्स को तैयार करने में बहुत ही कम टाइम और कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, और ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। इसमें बेसिकली जेनेटिक और फिनोटिपिक जो यूनिफॉर्मिटी है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है। पर सेम जैसे किसी भी चीज़ के एडवांटेज है, उसी तरीके से कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो माइक्रो प्रोपोगेशन के डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें एडवांस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हर कोई पर्सन टू पर्सन या फार्मर माइक्रो प्रोपोगेशन की प्रोसेस को नहीं कर सकता। इसके लिए प्रॉपर एक लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रिएंट मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि किसी भी एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड कंडीशंस को उत्पन्न करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इतना ईजी काम नहीं है। इसके अलावा जो यंग प्लांट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होंगे, क्योंकि लेबोरेटरी कंडीशंस में उनको हर वो कंडीशन दी जाती है जो उनकी ग्रोथ को प्रमोट करे, लेकिन बाहर जो है वो डिफरेंट एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस उस प्लांट को झेलने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो यंग प्लांट है वो ससेप्टिबल रहता है। इसीलिए उसको सबसे पहले ग्रीन हाउस वगैरह में हार्डनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बेसिकली डिफरेंट क्रॉप्स में माइक्रो प्रोपोगेशन की प्रोसेस की जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है तो रखना है बनाना, कैक्टस और ऑर्चिड जैसी जो क्रॉप्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोपोगेशन की प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है। अब है कि माइक्रो प्रोपोगेशन के जनरल मेथड्स कौन से हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को यूज़ करके माइक्रो प्रोपोगेशन कर सकते हैं, तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम मेरिस्टेमेटिक कल्चर कर सकते हैं, शूट टिप मेथड कर सकते हैं। तो उन पर्टिकुलर प्लांट पार्ट्स के आधार पर नाम दे दिए गए हैं। इसके अलावा आपको माइक्रो प्रोपोगेशन की स्टेजेस को ध्यान में रखना है कि इसकी 4 बेसिक स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम सेलेक्शन करेंगे प्लांट पार्ट का, उसके बाद उसकी एक्सिलरी बड को कल्चर में एस्टेब्लिश करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होने देंगे कल्चर में, और फिर रूटिंग ऑफ इन विट्रो प्लांट्स एंड ट्रांसफर टू कंपोस्ट। इन विट्रो में उसकी रूटिंग होगी, शूटिंग होगी, और उसके बाद में उसको कंपोस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरीके से माइक्रो प्रोपोगेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है। एक छोटे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हम समझें तो सबसे पहले हमें एक्स प्लांट का सिलेक्शन करना होगा। एक्स प्लांट वो जिससे कि हम प्लांटिंग मटेरियल तैयार करने के लिए मटेरियल ले रहे हैं। उसके बाद में उसका सरफेस स्टेलाइजेशन करेंगे, फिर मीडिया का सिलेक्शन करेंगे कि हमें कौन से कल्चर मीडिया के ऊपर उसको ग्रो करवाना है।
फिर मल्टीपल शूट बड इंडक्शन होगा, शूट का इलोंगेशन होगा, रूटिंग होगी, और उसके बाद में उस पर्टिकुलर यंग प्लांट की हम हार्डनिंग करेंगे ग्रीन हाउसेज में लगा के, एंड देन उसको फील्ड में प्लांटिंग की जा सकती है। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट्स को प्रिपेयर करने की प्रोसेस। इन बेसिक स्टेप्स के बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं कि एक्स प्लांट क्या होगा, वो प्लांट टिश्यू या ऑर्गन जिसको इन विट्रो कल्चर में प्लांट को तैयार करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद में उसका सरफेस स्टरलाइजेशन किस चीज़ से करेंगे, तो 1 से 2% सॉल्यूशन लेंगे सोडियम का या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। उसके बाद में स्टरलाइजेशन करेंगे। कल्चर मीडिया को स्टरलाइजेशन डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, जैसे फ्लेम स्टरलाइजेशन हो सकता है, या ड्राई हीट, या इथेनॉल, या फिर ऑटोक्लेविंग की जा सकती है 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और 15 psi प्रेशर के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए ऑटोक्लेविंग की प्रोसेस की जाती है। ये न्यू टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो ध्यान में रखना है। उसके अलावा कौन सा न्यूट्रिएंट मीडियम लेना है, इसका आइडिया लेना है। जैसे कि आप जिस भी न्यूट्रिएंट मीडियम को यूज़ करोगे प्लांट को कल्चर करने के लिए, उसमें 12 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, 12 एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए जिससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो इजीली हो सके, जैसे CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। इसके अलावा आप जो भी मीडियम ले रहे हैं उसको सॉलिडिफाइंग करने के लिए अगार को यूज़ किया जाता है, यानी कि अगार जो है वो सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम करती है, और अगार जो है वो एक वाटरी फर्न से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में इसकी सब कल्चरिंग की जाएगी और लास्ट में प्लांट को रीजनरेशन किया जाएगा और सोइल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये थी सारी माइक्रो प्रोपोगेशन की कंप्लीट प्रोसेस। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप उसी तरीके से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें।